अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्टील। सबसे पहले मैं आपको स्टील बताती हूँ कि स्टील क्या है। ये बेसिकली सेंट्रल सिलेंडर होता है रूट्स का या किसी शूट का, और ये फंडामेंटल पार्ट होता है। और इसमें सेंटर में क्या होते हैं, वस्कुलर सिलेंडर्स अटैच होते हैं, जिसमें पिथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, पिथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये डिलाइट करते हैं, मतलब डीलिमिट होते हैं द कॉर्टेक्स बाय एंडोडर्मिस। स्टील जो होती है वो ओनली प्रेजेंट थी प्राइमरी प्लांट बॉडी में, जो अभी मेच्योर नहीं होती, जिसने अभी मेच्योर होकर सेकेंडरी ग्रोथ बनानी होती है, प्लांट बॉडी बनानी होती है। बेसिकली अगर मैं स्टील बात करूँ तो स्टील क्या है, सेंट्रल पोर्शन है ये वाला, सिर्फ इतना सा पोर्शन है स्टील, जिसमें कॉर्टेक्स पिथ या जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं। बेसिकली अगर मैं ऐसे कॉमनली बात करूँ तो ये स्टील है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि बहुत सारी टाइप्स भी हैं इसकी स्टील की। तो सबसे पहले है प्रो स्टील। प्रो स्टील क्या होती है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ये एक जाइलम होती है जो एक सॉलिड मैस की फॉर्म में होती है। ये बेसिकली सेंट्रल कोर बनाती है स्टील का। ठीक है, जिसमें एक जाइलम फ्लोएम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अकेली फ्लोएम फ्लोएम की बात की जा रही है। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स की बात नहीं की। वस्कुलर बंडल में बोथ फ्लोएम और एक्साइलम टिश्यू इंक्लूड होते हैं, लेकिन इधर मैं अकेली जाइलम की बात करें। ये सेंट्रल कोर बनाती है स्टील का। ये कम्प्लीटली सराउंड करती है फ्लोएम को। ठीक है, पेरिसाइकल और जो एंडोडर्मिस होती है, ठीक है, ये लेयर्स है। ये आप लोग को इधर नज़र आ रही होंगी, ये लेयर्स है। ठीक है, ये जो पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस होती है, ये भी फ्लोएम को सराउंड करती है। अब इसकी दो आगे फॉर्म्स हैं प्रोस्टील की। सबसे पहले है हैप्लोस्टील और एक्टिनो स्टील। सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लोस्टील की, एक्टिनो स्टील की और प्लेक्टोस्टील की। सबसे पहले हैप्लोस्टील की बात करें तो जो प्रो स्टील होती है वो स्मूथ और राउंडेड एक्साइलम कोर होता है। ये आप लोग का स्मूथ और राउंडेड एक्साइलम कोर नज़र आ रहा है। उसके बाद एक्टिनोस्पोर्स में क्या होता है, जो एक्टिनोस्पोर होता है बेसिकली ये स्टार लाइक होता है। ये आप लोग का स्ट्रक्चर स्टार लाइक ये एक्टिनोस्पोर्स का। ठीक है, इसको हम एक्टिनो स्टील कहते हैं। उसके बाद प्लेक्टोस्टील क्या होता है, ये जो एजाइलम होता है ये सेवरल इसमें प्लेट्स होते हैं। ये सेवरल इसमें प्लेट्स बन रही हैं। ठीक है, ये सेवरल प्लेट्स है। ठीक है, ये सेवरल प्लेट्स होती हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं पैरेलल होती हैं, ये अदर और अमंग होती हैं फ्लोएम एलिमेंट्स की। उसके बाद ये जो मिक्स पाथ स्टील है ना, ये बेसिकली अलग फॉर्म है। ठीक है, ये जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, जो जिसमें जैसे ट्रैचिड्स आ गए, और फ्लोएम में क्या आती है, सीव ट्यूब होती है। ऐसे ही जाइलम में क्या आते हैं, ट्रैचिड्स होते हैं। ये मिक्स होते हैं पैरेनकाइमेटियस सेल्स, किसके, पैरेनकाइम पिथ के पैरेनकाइमेटियस सेल्स में क्या होते हैं, मिक्स हुए देते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, ये आप इसको स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मिक्स स्टील का स्ट्रक्चर देख रहे हूँ। उसके बाद है साइफोनो स्टील। साइफन का मतलब ही क्या होता है, ट्यूब लाइक। ठीक है, साइफोनो स्टील्स में क्या होते हैं, बेसिकली ये होलो सिलेंडर होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल पिथ होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें गैप भी प्रेजेंट होता है मेन सिलेंडर के मिड में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो लीफ गैप होता है ये प्रेजेंट भी होता है, नहीं भी प्रेजेंट होता है मेगाफाइलस में। मेगाफाइलस क्या है, मेगाफाइलस बेसिकली एक एस, अभी मैं सिर्फ साइफाइनो स्टील की बात कर रही हूँ। बेसिकली जो मेगाफाइलस है ये इसमें बहुत सारी, मतलब मेगा का मतलब है लार्ज। ठीक है, मेगा में बहुत सारी ना ब्रांचिंग पैटर्न बना होता है। ठीक है, ये उसमें बहुत सारी वेन्स होते हैं, जैसे प्लांट्स में भी वेन्स पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें ब्रांचिंग पैटर्न बना होता है मेगाफिल्स में। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक्टिनो अब मैं एक्टिनोफोलिक है और एम्फोफोलिक है, फोलिक है। अब फोलिक की बात करें तो जो एक्साइलम है वो बाउंड किया होगा, बाउंड किसने किया होगा, एक्साइलम को फ्लोएम ने किया होगा। अगर किसी एक्साइलम को फ्लोएम ने बाउंड किया होगा, और जो पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस होगी वो प्रेजेंट होगी, इसमें सिर्फ आउटसाइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद जो एम्फीफोलिक साइफन स्टील है, इस केस में क्या होता है, जो एजाइलम है उसको फ्लोएम ने तो बाउंड किया होता है, लेकिन पेरिसाइकल और जो एंडोडर्मिस है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, आउट और इनर साइड के मिड में। ठीक है, टूवर्ड उसी की तरफ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आप लोग का स्ट्रक्चर्स नहीं, ये है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिनोफोलिक है, और ये है एम्फोफोलिक साइफन स्टील का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉडिफिकेशन की। तो सबसे पहले इसकी मॉडिफिकेशन में हम बात करते हैं सोलिनो स्टील की। बेसिकली जो सोलिनो स्टील होती है, इसमें जो वस्कुलर टिश्यूज़ का जो सिलेंडर होता है उसमें मतलब या तो कोई गैप नहीं होगा, या एक या आधा वन गैप होगा किसी भी सेक्शन ट्रांसवर्स में। ठीक है, उसके बाद अगर डिक्टाई डाईसाइटो डाईसाई
तो स्टील की बात करते हैं तो इसमें जो गैप होता है वो ओवरलैप किया होता है। जैसे हम वो सेट्स में पढ़ते हैं ना मैथ में भी कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, गैप की जो है वो ओवरलैप किया होता है। जो पोर्शन होता है गैप किया हुआ, जो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है इनके दरमियान, मतलब जो इंटरवेनिंग पोर्शन होता है जहाँ पे उन्होंने ओवरलैप किया होता है वस्कुलर टिश्यूज़ में, वो मतलब बिटवीन किसके दरमियान में होता है, लेटरल टू सच लीफ गैप्स। वो लीफ गैप्स के दरमियान एक लेटरल पोर्शन होता है, वहाँ पे होता है जिसको हमने मैरी स्टील का नाम दे देना। पॉलीसाइक्लिक का मतलब है, पॉलीसाइक्लिक से बेसिकली ये मीन होती है कि ये 2 सिलेंडर्स होते हैं वस्कुलर सिलेंडर, ये किसी भी स्टील के अंदर पाए जाते हैं, इसको हम पॉलीसाइक्लिक कहते हैं। इस स्टील में बहुत जो सिलेंडर होते हैं वो सिलोनो स्टीलिक होते हैं या डाइसाइटो स्टीलिक होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यू स्टील की, तो बेसिकली यू का मतलब है वो ट्रू होता है। तो इसमें क्या होगा, वस्कुलर बंडल होंगे वो रिंग में होंगे, रिंग में होंगे ये, और इसमें दो से ज़्यादा भी रिंग मतलब वस्कुलर बंडल होंगे। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, पिथ के पेरिफेरल हिस्से में, मतलब साइड्स पे। और ये जो स्टील होती है ये इंटरफेसिकुलर एरियाज भी होता है, जिसमें मतलब जो लीव गैप होता है वो मतलब डिस्टिंग्विश नहीं किया होता, मतलब उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद एक्साइलम की, जो जो बेसिकली जो एक्साइलम है ये मिनरल्स और वाटर्स को कंडक्ट करता है और प्लांट की बॉडी में देता है। ये एक टिश्यूज़ होते हैं मस्कुलर। उसके बाद प्रोटोएक्साइलम की बात करनी है और मेटाएक्साइलम की। बेसिकली जो प्रोटोएक्साइलम है, प्रो का मतलब भी होता है बिफोर, ये बेसिकली अर्ली फॉर्म है प्राइमरी एक्साइलम की। मैंने एक्साइलम में बताया ट्रैचेट्स होते हैं, बेसिकली ये एनुलर होते हैं। इसमें जो स्फिरिकल थिकनिंग होती है, स्प्रिंग लाइक थिकनिंग होती है। ये जो ट्रैचेज होते हैं ये लंबे हुए होते हैं, लॉन्गॉइड्स हुए होते हैं, जब तक कि इनमें मेच्योरिटी नहीं आती तो मेच्योर नहीं हो जाते, ठीक है। मेटा एक्साइलम की बात करें तो ये लेटरल फॉर्म है प्राइमरी एक्साइलम की, ठीक है। और ये जब प्रोटोएक्साइलम की मैचुरेशन हो जाती है उसके बाद ये मेटा एक्साइलम जो है वो जनरेट होते हैं। उसके बाद ये जो ये लॉन्गेट नहीं किए होते, ये एलोंगेट नहीं होते आफ्टर मेच्योरिटी के बाद, ठीक है। मेच्योरिटी से पहले एलोंगेट हो जाएंगे लेकिन मेच्योरिटी के बाद ये एलोंगेट नहीं होंगे। उसके बाद इसमें 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक्सक्रैच, मैस्क्रैच और एंड्रैच। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सक्रैच की। तो जब मैं एक्सक्रैच की, ये आप लोग को एक्सक्रैच का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जो ये है, ये जो स्वोलन पोर्शन आपको नज़र आ रही है ये मेटा एक्साइलम है, और ये जो लेस स्वोलन पोर्शन है वो क्या है, प्रोटो एक्साइलम है। अब क्या होता है, जिसमें मैचुरेशन होती है एक्साइलम की वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सेंटर से। कहाँ से स्टार्ट होती है, होती है नहीं, ये बेसिकली ना एक्सकैच ये नहीं था, एक्सकैच है जी, यही है। इसमें जो ग्रोथ स्टार्ट होगी वो मेटा एक्साइलम से स्टार्ट होकर कहाँ जाएगी, प्रोटो एक्साइलम तक, ठीक है। इसमें इस तरह से ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी ये जो इस केस में क्या होगा कि प्रोटो एक्साइलम जो है ये अंदर होगा पेरिफेरल रीजन के ऑफ मेटा एक्साइलम के, ठीक है। उसके बाद मैकैर्च की बात करें तो मैकैर्च में ये आप लोग का स्ट्रक्चर ऊपर वाला अबव वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो मैचुरेशन है वो सेंटर से स्टार्ट होती है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि दोनों साइड्स पे क्या है, एक पे है प्रोटो एक्साइलम और एक पे है मेटा एक्साइलम। इसके ये जो मिड वाला है, जो ये भी प्रोटो एक्साइलम है, ये भी प्रोटो एक्साइलम, ये मिड वाला है ये क्या है, मेटा एक्साइलम है। यहाँ से ग्रोथ दोनों तरफ को जाएगी, इधर भी आएगी और इधर भी ग्रोथ आएगी, ठीक है। ये है मैस आर्च। उसके बाद एंड्रैच आ गया है। एंड्रैच में आप लोग देख रहे होंगे क्या होता है एंड्रैच में। एंड्रैच में जो मैचुरेशन होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, पेरिफेरल रीजन से, ठीक है। प्रोटो एक्साइलम क्या होता है, ये लिविंग होता है और ये टूवर्ड्स किसके होता है, इनर साइड ऑफ द मेटा एक्साइलम। ये मेटा एक्साइलम से अंदर की तरफ जाएगी प्रोटो एक्साइलम तक मैचुरेशन। ये हमारी थी मॉडिफिकेशन और एक्साइलम के टाइप्स, एक्साइलम किस तरह की होती है। थैंक यू वेरी मच। ये स्टील का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।